तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं इस साल के होने वाले मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में। जी हाँ, ये मैच के लिए हाइप काफी बनी हुई है और एक बात मैं रिपीट करना चाहता हूं फिर से, जो कि मैंने बोली थी एक दो दिन पहले, कि इस साल के पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि भाई एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि हाँ यही बंदा जीतेगा। तो अनप्रिडिक्टेबल है काफी चीजें, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स की, किसका चांस ज्यादा है किसका कम है, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा विनर कौन है। और ये एग्जैक्ट सेम चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स में करें और मुझे जाके बताएं कि मनी इन द बैंक मेंस का जो विनर है वो आपके हिसाब से इस साल कौन रहने वाला है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो पे आप लाइक ड्रॉप कर दें। अगर आज की स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं चेकआउट करा है तो वो भी कमाल की वीडियो है भाई, जाके आप उसको देखें, सारे रिजल्ट्स उसके अंदर हमने कवर करे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि सबसे कम चांस किसका है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से नाम आता है शिंस्के नाकामुरा का। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि नाकामुरा अगर जीत जाते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए जिस तरीके से उनकी बुकिंग चल रही है, आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी प्लान है नाकामुरा को यहाँ पे मनी इन द बैंक जितवाने का। और इस पॉइंट पे शायद और सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो उनसे ज्यादा इस मैच को जीतना डिजर्व करते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे कम चांस इस वजह से नाकामुरा का है। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं जॉन मॉरिसन। अब मुझे पता है कि फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मॉरिसन को, मैं भी पसंद करता हूं, और अगर मॉरिसन जीत जाते हैं तो प्रॉब्ली शॉक लग जाएगा लोगों को, क्योंकि ज्यादा लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू अभी भी मिज और मॉरिसन को टीवी पर यूज कर रही है, आई डोंट थिंक गाइस कि जॉन मॉरिसन के लिए इतने बड़े प्लान्स हैं कि वो मनी इन द बैंक जीत जाए उसके बाद कैश इन करें, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको एक मेन इवेंट पिक्चर में अभी देख रही है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मॉरिसन का चांस भी अभी जो है थोड़ा कम ही है। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं रिकोशे, और ये वही बंदा है जो कि भाई जॉन मॉरिसन के साथ लड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को इस मैच में इसीलिए डाला गया है ताकि मैच ओवरऑल रेसलिंग वाइज अच्छा हो सके, कमाल के हाई फ्लाइंग हमें स्पॉट्स दे सकें लैडर्स के ऊपर, और उसकी वजह से ज्यादा इनको इस मैच के लिए माना गया है, इंस्टेड की इनको एक्चुअली में जितवाना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकोशे और जॉन मॉरिसन का दोनों का ही चांस कम है कि वो इस मैच को जीतेंगे। इसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो चांस भी इन सुपरस्टार्स का बढ़ता है, और अब नाम आता है केविन ओवेंस का। ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको मैंने पिक करा था काफी पहले, जब हम बात कर रहे थे 2-3 महीने पहले Q&A के अंदर लोग मुझसे पूछते थे आपके हिसाब से इस साल मनी इन द बैंक किसको जीतना चाहिए, तो केविन ओवेंस का मैं नाम लेता था कि हाँ भाई ये एक ऐसा बंदा है जो कि एक्चुअली में डिजर्व भी करता है, और आगे जाके हमें एक बढ़िया स्टोरी लाइन भी देगा। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे प्लान्स भी बुक कर लेगी, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि देख के किसी भी एंगल से कि केविन ओवेंस जो है वो मनी इन द बैंक को जीतेंगे। अभी आज की स्मैकडाउन ही अगर हम ले लें तो कॉर्बिन के साथ उनका थोड़ा बहुत हमें सिचुएशन दिखाई गई, तो हो सकता है कि केविन ओवेंस कॉर्बिन के साथ एक फ्यूड करें समर स्लैम के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी ओवेंस को मौके मिल चुके हैं, और आई डोंट थिंक गाइस कि अभी केविन ओवेंस जीतने वाले हैं इस मैच को। ऊपर हम चलते हैं तो भाई ये शायद एक सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए कि ये नाम इतना नीचे क्यों है, लेकिन यहाँ पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। आई डोंट थिंक कि ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक जीतना चाहिए, और आई डोंट थिंक कि वो मनी इन द बैंक को जीतेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे उनकी फ्यूड क्लियरली हमें दिख रही है कि जिंदर महल के साथ चल रही है, और अभी जब तक उन दोनों के बीच का सिंगल्स मैच नहीं हो जाता कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी इतनी बार चैलेंज कर चुके हैं फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप कि अब हम उस चीज को नहीं देखना चाहते। अब दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि बाद में मैकिंटायर ड्राफ्ट हो जाए स्मैकडाउन में और वो रोमन रेंस के ऊपर कैश इन कर लें। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इतना लॉन्ग टर्म सोच रही है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए गाइस आई थिंक ड्रू मैकिंटायर का चांस कम है, क्योंकि समर स्लैम में उनका 1-on-1 मैच होगा जिंदर के साथ। अगले नाम की हम बात करते हैं तो ये भी लिस्ट में थोड़ा नीचे इसी वजह से थर्ड नंबर पे है, जो कि मैंने रीजन ड्रू मैकिंटायर के लिए दिया, और यहाँ पे नाम आता है सेथ रॉलिंस का। ऑलरेडी 2 हफ्ते से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि रॉलिंस और एज के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और काफी पहले से ही रूमर्स आ रहे हैं कि इन दोनों का मैच समर स्लैम में भी होने वाला है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर रॉलिंस को दे दिया जाता है मनी इन द बैंक तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो फिर रोमन रेंस के ऊपर भी कैश इन कर सकते हैं, वो बिलीवेबल भी लगेगा, और हम जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉलिंस को अच्छे से बुक भी करती है। लेकिन इस पॉइंट पे क्योंकि आज उन्होंने स्मैकडाउन में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी निकाल दिया, वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होती है गाइस कि ये बंदा तो अब बिल्कुल नहीं जीतने वाला। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी कॉमन सी चीज है कि गो होम शो में जिसको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है वो पेपर व्यू में जीतता नहीं है, अनलेस डब्ल्यूडब्ल्यू हमें एक शॉक दे दे, जैसे कि आज एज ने जो है वो बुरे तरीके से रोमन रेंस को मारा, लेकिन हम जानते हैं कि मनी इन द बैंक में ज्यादा चांस रोमन का ही जीतने का है।
तो रॉलिंस आई थिंक इस मैच में काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आई थिंक काफी क्लोज भी आ जाएंगे इस मैच को जीतने के, लेकिन एट द एंड वो चीज नहीं कर पाएंगे और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जो है इस साल रॉलिंस के हाथ नहीं लगेगा। नंबर 2 की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली इससे आपको मेरा विनर भी पता लग ही जाएगा, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे आते हैं गाइस बिग ई। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस मैच को देखते हैं, सुपरस्टार्स को देखते हैं और बिग ई अगर आपके दिमाग में एक नाम नहीं आता जो कि इस मैच को जीत सकता है, तो शायद आप WWE को फॉलो नहीं कर रहे ढंग से, क्योंकि बहुत समय से बिग ई के पीछे WWE पड़ गई है कि इनको सिंगल सुपरस्टार का हमें पुश देना है। लेकिन क्या आपको लग रहा है इस पॉइंट पे बिग ई रेडी है कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप कैश इन करके उसको जीत जाएं? आई थिंक अभी और काम करना बाकी है, बिग ई को और कुछ देना बाकी है इससे पहले कि उनको एक बहुत ही बढ़िया और मेन इवेंट लेवल की फ्यूड में डाला जाए। बिग ई इस मैच का पार्ट बनेंगे, आई थिंक जीत भी सकते हैं और इसी वजह से मेरे टॉप 2 के अंदर आते हैं। लेकिन एक बंदा जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है, जिसका सबसे ज्यादा चांस मुझे लग रहा है, जिसको रिसेंट वीक्स में सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से बुक करा जा रहा है, और वो है रिडल। आई थिंक मैट रिडल का चांस सबसे ज्यादा है और मेरे हिसाब से उनको इस साल का मनी इन द बैंक जीतना चाहिए और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जैसा कि मैंने कहा पिछले कुछ हफ्तों से रॉ पे रिडल की बुकिंग अगर हम देखें तो उनको एक बेबी फेस की तरह बुक करा जा रहा है, टिपिकल, जिसको सारे बंदे मारते हैं और उसके पास अपना पार्टनर भी नहीं है जो कि उसकी मदद कर सके। तो रिडल ही सब कुछ कर रहा है और ऊपर से अगर आप स्टोरी लाइन देखें तो ओरिजिनली रैंडी ऑर्टन को इस मैच में होना चाहिए था, लेकिन रिडल ने उनकी जगह ले ली और उसके बाद रिडल इस मैच में आ गए। और अगर रिडल जीत जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन वापस आके कह सकते हैं कि भाई मैं तो कभी अपना मौका हारा ही नहीं था, तो रिडल ये मैच जो है वो डिजर्व नहीं करता और इसकी वजह से इसको ब्रीफकेस नहीं देना चाहिए। तो वहां से एक स्टोरी लाइन बन सकती है अगर रिडल और ऑर्टन को सेपरेट आउट करना हो। दूसरी स्टोरी लाइन ये भी बन सकती है जो कि कल मुझे Q&A के अंदर जानने को मिली, जो कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करी थी, कि रैंडी ऑर्टन हेल्प कर सकते हैं रिडल की मनी इन द बैंक में आके और वो इसकी वजह से इस मैच को जीत सकते हैं। और आई थिंक पहले ऑप्शन से ज्यादा ये ऑप्शन फिट बैठता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अभी रिडल और ऑर्टन को ब्रेकअप होते हुए देखना। तो आई थिंक गाइस ये परफेक्टली चीज फिट होती है। रैंडी ऑर्टन को आई थिंक WWE किसी वजह से ही दूर रख रही है रॉ से, और वो एक स्टोरी लाइन रीजन है। आई डोंट थिंक कोई पर्सनल रीजन है या फिर रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है, क्योंकि ऐसे कोई रूमर्स हमें जानने को नहीं मिले हैं। तो स्टोरी लाइन में ऑर्टन है नहीं, रिडल को जरूरत पड़ेगी ऑर्टन की, और जैसे कि पहले रिडल ने ऑर्टन की जगह मदद करी उनकी और वो मनी इन द बैंक की एक अपॉर्चुनिटी लेके आए, अब ऑर्टन अपनी फेवर को रिटर्न करेंगे और रिडल की हेल्प करेंगे टू विन द मनी इन द बैंक। और ना कि वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, बल्कि वो रिडल को पुश करेंगे कि हाँ तुम ये डिजर्व करते थे, मैंने तुम्हारी मदद करी और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा कैश इन करने में ऑन हूएवर द WWE चैंपियन इज। तो रिडल आई थिंक इस सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट फिट बैठते हैं टू विन दिस ईयर्स मनी इन द बैंक। अब क्या WWE करेगी आई डोंट नो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, बिग ई और रिडल, ये मेरे जो टॉप 4 नाम है, इनमें से कोई भी इस मैच को जीत सकता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट 8 में से कोई भी जीत जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गाइस आपके हिसाब से कौन ये मैच जीतने वाला है मुझे कमेंट्स में बताएं। आगे आने वाला समय मंडे नाइट रॉ पे भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और गाइस ये चीज जो है अगर हो जाती है मनी इन द बैंक में, तो रिडल का जो करियर है, सिंगल्स करियर, वो भाई बिल्कुल एक लंबी छलांग मार लेगा, क्योंकि उनको बुक अच्छे से करा जा रहा है, ऑर्टन उनके साथ हैं, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि स्टोरी लाइन खराब तो नहीं होगी और आगे जाके जो है रिडल आई थिंक सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ड्रू मैकिंटायर को जैसे रॉयल रंबल के थ्रू एक बड़ा स्टार बनाया गया था, वैसे ही अब WWE के पास मौका है कि वो रिडल या फिर बिग ई में से किसी एक को चुन सकते हैं और उनको मनी इन द बैंक के थ्रू एक बड़ा स्टार बनाया जा सकता है। तो आप लोगों के हिसाब से कौन परफेक्ट फिट है मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।